मुझे बेइज्जती करवाना था तुम्हारे पति को बुला करके। नग्न शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं है, समाज में बैठने का तरीका नहीं पसंद है। इतने वीआईपी लोग यहाँ पर आए हैं और अगर तेरा पति आ जाता तो मेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान हो जाता। लोग यही कहते ऐसा दामाद है, मूर्ख जैसा भेष बना करके रहता है। ये बेइज्जती माँ को बर्दाश्त नहीं हुई। मैया कहती दक्ष प्रजापति पिता का पद गया। हे दक्ष, इस यज्ञ में तुमने मेरे पति का शिव का अपमान किया है, जबकि देवों के देव महादेव शिव हैं। शिव के बिना दुनिया में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है और तुमने मेरे पति का अपमान किया है। मैं भी कसम खाती हूँ, सौगंध खाती हूँ कि मैं तेरी यज्ञ को सफल होने नहीं दूंगी। और माता सती गई जहां पर यज्ञ हो रहा था, देखती हैं सभी के नाम से धूप अगरबत्ती भोग इत्यादि सब कुछ, लेकिन भगवान शिव के नाम से एक धूप बत्ती तक नहीं थी। जितने लोग यज्ञ कर रहे थे, मैया को क्रोध आ गया। मैया कहती सुनो सभापति सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंद्या, सो फल तुरंत लबहु सब काहू, भली भांत पछताब पिताहू। हे दक्ष प्रजापति तू जरूर पछताएगा। और इतना कहने के बाद में माता सती अपने बाम पैर के अंगुश से थोड़ी सी पृथ्वी को खुरदती है और माता सती के शरीर से ज्वाला उत्पन्न हो गई। हाहाकार मच गया। बाबा के दो गड़ गए थे, कहते बाबा त्राहिमाम अनर्थ हो गया क्या? बोले माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को पटकते दो वीरभद्र नाम के वीर उत्पन्न हुए और बाबा कहते जाकर के दक्ष के शीश को काट लो। वो वीरभद्र गए और दक्ष के शीश को काट लिया। यज्ञ खंडित हो गई। कर तो रहा था शुभ काम, यज्ञ कर रहा था। अरे जो काम किसी करने से नहीं होता वो कार्य सिद्ध हो जाते यज्ञ करने से, लेकिन यज्ञ भी खंडित हो गई। क्यों? मन में ये भावना थी कि हम शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करेंगे, शिव को नीचा दिखाने के लिए करेंगे। यज्ञ खंडित हो गई और मरने के समय में सती माता ने केवल एक वरदान मांगा। बाबा लिखते हैं सती मरती हरि सनेवर मांगा, सती मरती हरि सनेवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। बोली शंकर भगवान की। जय जय जय। मरने के समय में माता सती ने केवल एक वरदान मांगा है। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वरदान मांगा है, लेकिन किससे वरदान मांगा है? हरि। हरि माने भगवान विष्णु। अगर हर होता तो भोलेनाथ जी हो जाते। सती मरत हरि सन वर मांगा। मैया सोचती हैं अगर भगवान शिव से वरदान मांगेंगे तो बाबा तो हमसे पाक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पति जी आज तक जहां जहां मुझे मना करते मैं जिद करके गई हूं, ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और अगर उनसे वरदान मांगे फिर पत्नी बन जाए, हो सकता मेरे पति जी इस वरदान को पूरा ना करें। इसलिए मैया ने खतरे का कोई काम ही नहीं रखा। हरि भगवान विष्णु से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान विष्णु, जब जब मेरा प्रागट हो तो पति के रूप में मुझे भगवान भोलेनाथ ही प्राप्त हो। ये मैया ने वरदान मांगा है, क्योंकि मैया को पता है मेरे पति जी मेरी बात को टाल सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की बात को कभी भी टाल नहीं सकते हैं। मैया ने मांगा जब जब मेरा प्रागट हो तो पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले। और यहाँ की माताएं भगवान से कहती अगले जन्म में इनकी पत्नी ना बनी, बस केवल हम। कुछ माताएं ऐसी होती, सब तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर होती हैं। सती ने क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जब मेरा प्रागट हो तो पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। देखिए अभी तक जो दक्ष प्रजापति था वो अभिमानी था, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैं था। मैं माने अभिमान।
उसके अंदर बहुत ज्यादा मैं था, बहुत ज्यादा अभिमान था। लेकिन इस बार माता का प्रागट किसके उधर से हुआ? मैना। कितना सुंदर नाम है, मैना। अभी तक उसकी बेटी थी दक्ष प्रजापति की, जिसके अंदर मैं ही मैं था, मैं ही मैं था, अभिमान ही अभिमान था। लेकिन इस बार प्रागट हुआ किसके उधर से? मैं ना, जिसके अंदर अभिमान हो ही ना, वो है मैना। और मैना रानी के उधर से माता पार्वती का प्रागट हुआ है। बोली पार्वती माता की जय, बोली शंकर भगवान की जय। मैना रानी के महाराज हिमांचल के महलों में माता पार्वती का प्रागट्य होता है। नारद जी को समाचार मिलता है, नारद जी जाते हैं, रेखा देखते बताते, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिले हस पड़ी एक रेख। भगवान शिव के विवाह की कथा और राम के जन्मोत्सव की कथा ये कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को याद रखना। मरत सती हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बती तन पाई। कल अनोखे दूल्हे की अनोखी बारात निकलेगी। बड़ी ही दिव्य कथा है भगवान शिव की विवाह की, और इसके बाद में राम के जन्मोत्सव की कथा हम लोग बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सभी माताएं अपने अपने घर से अक्षत पुष्प, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है, लुटाने के लिए विभिन्न प्रकार के टॉफी बिस्किट खिलौने जो भी हैं सब लेकर के आएंगी, और अपने घर से प्रसाद भी लेकर के आएंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और सभी बधाई भी लेकर के आएंगी राम के जन्म के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए 2 लाइन का हमारे भैया आप लोगों को भजन सुनाते हैं, उसके बाद में भगवान की मंगल में आरती। प्रेम बोले सच्चिदानंद भगवान की